Hey guys, good evening everyone. I'm back again on my Sunday live Instagram live with all of you guys, and today I'm talking about a very interesting topic, a topic which is very close to my heart, which is what is NLP. Now why I have picked up this topic today, मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, इसीलिए क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी बार NLP के वर्कशॉप्स रन किए हैं और बहुत सारे सेशंस के पोस्टर्स भी डाले हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे DM किया है ये पूछने के लिए कि मैम NLP होता क्या है, NLP से हमें क्या बेनिफिट होगा, NLP से इमोशनल मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा फॉर एवरीवन्स बेनिफिट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट NLP इज ऑल अबाउट एंड हाउ डज NLP चेंज योर लाइफ। इनफैक्ट मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी NLP ने मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करी है, और बहुत सारे मेरे NLPer फ्रेंड्स हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है, 360 डिग्रीज चेंज हुई है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। इनफैक्ट आपके कोई सवाल है, आपके कोई क्वेश्चंस है, वो भी आप डाल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। Alright, so let me say a quick hi to people who've just joined in. Rajkot Wala, hi, thanks for joining in. Mr. Wahal, thanks for joining in. Lost Sailor 23, hey Lost Sailor, thanks for joining in. Shreyas Hindlekar, thanks for joining in guys, and thank you so much. Wishing you too a very happy Friendship Day. आज फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है हमारे कंट्री में, एंड आई जस्ट हैड अ वंडरफुल सेलिब्रेशन विद माय फ्रेंड्स। आई एम रनिंग बैक फ्रॉम दैट सेलिब्रेशन एंड आई एम लाइव इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज मैंने ये प्रॉमिस किया था कि ये सेशन आज मैं करूंगी। सो व्हाट इज NLP? NLP होता क्या है, NLP का फुल फॉर्म क्या है, NLP हमारे लाइफ में किस तरह से हमें बेनिफिट करता है, NLP का क्या उपयोग होता है, किस तरह से आप ये टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। सो NLP, लेट मी बिगिन बाय एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट NLP, फुल फॉर्म क्या है NLP का। NLP का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक, इसका अगर मैं डी कोड करूँ तो न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, हमारी जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स चलते हैं वो। लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन समझता है, या जो लैंग्वेज में हम बात करते हैं अपने आप से और अपने लोगों से। एंड PS प्रोग्रामिंग मतलब ये जो प्रोसेसिंग है, जो हमारे ब्रेन में जो पैटर्न्स चलते हैं, जो प्रोसेस होता है, जो लैंग्वेज जिस तरह से हम डिकोड करते हैं और आगे उसको इंस्ट्रक्शन के बेस पे लोगों से बात करते हैं, उसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये है, साइंटिफिक मीनिंग तो उसका बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये एक सूडो साइंटिफिक अप्रोच है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर सेल्फ ग्रूमिंग। सो ये इनफैक्ट ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है, ये 1970s में लॉन्च हुई थी, US में लॉन्च हुई थी। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने इसको कैलिफोर्निया में शुरू किया था। 1970 में ये इसका फाउंडेशन हुआ था, और अभी तो NLP के बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस आ चुके हैं। वी आर कमिंग अप टू मेटा NLP, सोमैटिक NLP एज वेल, सो लॉट ऑफ वर्जन्स आर कमिंग अप, बट what I'm just talking about right now is just what NLP is all about. So in a simple layman language अगर मुझे आपको बताना है NLP क्या होता है, so NLP basically हमारी लाइफ में डिकोड करता है, हमारे बारे में हमें अपने आप को बताता है। कई बार होता है हमें सबकॉन्शियसली नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर्स अगर कुछ है, अगर हमारे हैबिट्स कुछ है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अगर हम किसी चीज से नाराज होते हैं, क्या रीजन है, क्या पैटर्न है हमारी लाइफ का, ये NLP के जरिए आप अपने आप को पहले ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उसके बाद आप दुनिया को भी अच्छे से समझ सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई इन अ नटशेल इफ आई मे से NLP विल हेल्प यू ग्रूम योरसेल्फ फॉर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, और ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को समझेंगे तभी तो आप दुनिया को समझ पाएंगे। सो दैट इज व्हाट NLP इज ऑल अबाउट। आपके कोई भी क्वेश्चंस है NLP के रिगार्डिंग, या इसको ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकते हैं इसके थ्रू, तो आप ये क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, आप लिख सकते हैं। आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट टुडे, राइट। सो NLP जैसे कि मैंने आपको बताया, NLP is neuro-linguistic programming. It's a pseudo-scientific approach towards personal development, communication and self-grooming. So what इसके एडवांस्ड वर्जन्स क्या है, या इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं आपको एक लैंग्वेज में बताऊं तो एक ये तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर।
ह्यूमंस बिहेव इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, हम किसी तरह से बिहेव करते हैं। कोई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम स्वभाव के होते हैं। कोई होते हैं बहुत एंशियस होते हैं। कोई होते हैं बहुत ज़्यादा जंपी होते हैं, या कोई होते हैं जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं। अगर वो उनका बिहेवियर है तो हमें पता है उनका बिहेवियर ऐसा है, लेकिन क्या हम डिकोड कर पाए हैं कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है? इनफैक्ट क्या वो खुद इंसान ये डिकोड कर पाया है कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है? क्या हुआ है उनकी लाइफ में, या क्या ऐसा चीजें हैं जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टिव उनका बिहेवियर ऐसा बना है? तो एनएलपी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को आपको बताता है। अगर आप अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे, अपने पैटर्न को जान पाएंगे, सपोजिंग अगर मैं ये जान पाऊंगी कि क्या चीज मुझे ट्रिगर करती है, मेरे सिचुएशंस, मेरे मूड को स्विच ऑफ कर देती है, तो उसको मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। क्या चीज है जिससे मुझे डर लगता है और किस तरह से उस डर से बाहर निकला जाए, तो उसको मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुझे फोबिया हो रहा है, मुझे आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दैट, कौन सी ऐसी चीज है और किस वजह से वो मुझे फोबिया है, अगर मैं उसे जान पाऊं तो मैं उसे रूट के साथ निकाल सकती हूँ। सो इसीलिए एनएलपी ये कहता है, आपको एक ह्यूमन पैटर्न बताता है, और जिसके थ्रू आप अपना पैटर्न डीकोड कर सकते हैं और आगे अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। सो आई विल टेक अ पॉज हियर एंड क्विकली से अ हाई टू पीपल हु हैव जॉइन्ड इन, एंड देन वी विल टेक ऑन मोर क्वेश्चंस एज वेल. So let's say a hi to Jackson Hose, thanks for joining in. Patil Abhishek, thanks for joining in. Aditya Raj, hey Aditya, thanks for joining in. Senthil, good evening Senthil, thanks for joining in. Congratulations for winning my the contest, the Friendship Day contest that I had put forward. Senthil is one of the winners of that. SN Shah, hi SN Shah, good evening, thanks for joining in. Lost Sailor says language of the brain. Absolutely, it's the language of the brain. Lost Sailor, I'm sorry I don't know your name. Ishan Mewawala, thanks for joining in. Atul Kamble, thanks for joining in. Okay, let me see. Lost Sailor says, ma'am, you're a great narrator. Thank you so much. Pradeep Upadhyay, thanks for joining in. Chetan sir, thanks for joining in. Good evening Chetan sir. Jaswinder Virdi, thanks for joining in. Shah Sneha, thanks for joining in. All right, so I'll quickly say hi to everyone who's just joined in. I'm so sorry I have not been able to say hi to everyone, but my happy Friendships Day to all of you first and foremost. जिन्होंने भी late join किया है, we just celebrating Happy Friendships Day today, so wish you all a very happy Friendships Day. And today I'm talking about a wonderful topic, NLP, जो बहुत लोगों को नहीं पता है NLP क्या होता है, किस तरह से वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, NLP is a pseudo scientific approach towards changing human behavior. अगर आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है या किसी का बिहेवियर चेंज करना है, NLP के थ्रू आप उसका बिहेवियर पैटर्न डीकोड कर सकते हो. वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, और उसको आप स्विच ओवर कर सकते हो. चाहे वो कोई बुरी हैबिट हो, चाहे वो कोई डर हो, चाहे वो कोई फियर हो, फोबिया हो, या कोई एक ऐसा उनको स्टेट ऑफ माइंड जनरेट करना है, कुछ भी हो, आप NLP के थ्रू कोई भी पैटर्न को आप डीकोड करके आप उसको एक इंसान के अंदर चेंज कर सकते हैं. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ. ये वर्ल्ड प्रूवन टेक्निक है और ये ग्लोबली प्रूवन टेक्निक है. 1970 में इसको लॉन्च किया गया था यूएस कैलिफोर्निया में, और यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत प्रिवेलेंट है. बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे NLPers यूज करते हैं इस टेक्निक को. बहुत सारे साइको थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं इस NLP टेक्निक को. बट इंडिया में इट्स नाउ स्टार्टिंग ऑफ फॉर द लास्ट डेकेड. 10 सालों से कुछ ज़्यादा इसके बारे में बात किया जा रहा है. बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके बारे में, और मैं आज ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि NLP हर एक इंसान को जानना चाहिए. इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि इवन स्कूल्स में बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट तो सबको करना है, राइट. अगर हम अपने बारे में सोचिए, स्टार्टिंग से ही जान पाए तो डेफिनेटली आप उसको सीख सकते हैं. सो समवन सेज is NLP sacred? आई एम नॉट टू श्योर व्हाट योर क्वेश्चन इज, राजकोट वाला. अगर आप अपने क्वेश्चन को ठीक से लिखेंगे तो आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. ऑलराइट, सो NLP, जैसे मैंने आपको बताया कि NLP इज अ मेथोडोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प चेंज ह्यूमन बिहेवियर.
These changes are known as patterns. NLP is a work of patterns. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो करते हैं सुबह से लेके शाम तक, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, ऑफिस जाना, एक पर्टिकुलर रूट फॉलो करना, ऑफिस में भी हम काम करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम तरीके से काम करते हैं, शाम को घर आना एक पर्टिकुलर रूट फॉलो करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से, कलीग से बात करते हैं एक पर्टिकुलर टोन में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में बात करते हैं. NLP का मतलब ही ये है, वी अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ हाउ यू आर वर्किंग and we kind of replicate it with someone else or with you only. That is what NLP is all about. Understanding the connection of how your neurology works rather than why it's working. मतलब इसको बेसिकली ये कहा जा सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं rather than क्यों कर रहे हैं. क्यों करने का मतलब तो I will not, obviously if I ask you a question, why are you doing what you're doing, you would not be able to answer. अगर मैं किसी से पूछूं कि आप नाराज क्यों हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा क्यों हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे आप वायलेंट क्यों हो जाते हो, वो इंसान उसका आंसर नहीं बता पाएगा. लेकिन अगर हम उसका पैटर्न जाने कि वो एग्जैक्टली कब होता है, किस टाइम पे होता है, किस तरीके से उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, कम होती है, then definitely you will be able to decode that pattern and you will be able to change that pattern. So from anger management to removal of habits to getting rid of fear, everything can be taken care of by NLP. Yeah. NLP, how will NLP help remove scared? Yes, definitely राजकोट वाला, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि can NLP help you in removing your fears? Yes, definitely it can. अगर मैं आपको इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी दूंगी बहुत सारे. मैंने खुद बहुत लोगों के फियर फोबिया के ऊपर काम किया है. किसी को डर है डार्कनेस से, किसी को डर है पानी से, एक्वाफोबिया जिसको कहते हैं, किसी को डर है एलिवेटर से, एलिवेटर्स पे चढ़ने से डर है, किसी को डर है कोई भी चीज़ों का डर है किसी को. वो डर को अपने अंदर से निकालना, ये NLP की टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम ये करते हैं. ये थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होते हैं जिसके थ्रू आपकी सारी जो फोबियाज है या फियर है या डर कह सकते हो, या आपका कोई लाइफ में कोई ऐसी झटका लगा है, जैसे कि बहुत बार होता है एक्सीडेंट हो जाए किसी का और उसके बाद उनको गाड़ी में बैठना, स्टीयरिंग व्हील के सामने बैठने में ही डर लगता है. तो वो क्यों होता है? वो ऑब्वियसली क्योंकि उनके माइंड में, ब्रेन में एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन हो गया है कि गाड़ी का मतलब एक्सीडेंट मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस. तो उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? वो NLP के थ्रू हम रिवर्स कर सकते हैं इस चीज को. ऑलराइट, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस आर कमिंग अप, लेट मी टेक दैट. So Lost Sailor says, I was looking for answers everywhere, but as soon as I started journaling and got to know how I operate, it was like a whole another world for me, and I highly encourage people to know themselves. Absolutely, Lost Sailor, thank you very much for bringing that point up. आपको अपने आप के बारे में decode करना, the moment you ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आप दुनिया को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. और यही मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाऊंगी. जब हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या केमिकल इम्बैलेंस हमारे अंदर चल रहा है, तो हम दुनिया को कैसे समझ पाएंगे? हमारे अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा जब फ्रिक्शंस होती हैं, जब इतने ज़्यादा एंजाइटी होती है, हम खुद अपने आप को नहीं बिहेवियर नहीं समझ पा रहे कि हम इरिटेबल क्यों हैं, मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, या हमारे प्रॉब्लम्स क्यों लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं. जब हम वही नहीं डिकोड कर पाएंगे तो हम दूसरों को क्या समझेंगे? इसलिए NLP इज अ स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर, एंड आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट NLP के जो प्रिंसिपल्स है, ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है: सब्जेक्टिविटी, कॉन्शियसनेस एंड द थर्ड वन इज लर्निंग. सो सब्जेक्टिविटी मैं आपको बहुत शॉर्ट क्रिस्प में बताऊंगी. इट इज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग इन दैट. सब्जेक्टिविटी का मतलब NLP ये कहता है कि वर्ल्ड जो है हमारे सब्जेक्टिव रियलाइजेशन पे या हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है. इसका मतलब ये है हम दोनों एक ही चीजों को देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 people go on a vacation. ओके, दे गो ऑन अ वेकेशन एंड दे कम बैक. अगर आप एक इंसान को पूछोगे आपने वेकेशन में क्या एंजॉय किया, वो आपको कह सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द हस्बैंड विल से, आई वेंट अब्रॉड, इट वॉज अ गुड वेकेशन, द फूड वॉज गुड, द होटल स्टे वॉज गुड एंड इट वॉज इकोनॉमिकल मतलब पॉकेट फ्रेंडली था. लेकिन वही सेम एक्सपीरियंस आपने वाइफ को पूछा तो वो ये कहेगी कि मे बी शी वुड से दैट आई रियली एंजॉयड हैविंग अ ग्रेट टाइम विथ माई हस्बैंड, इट वॉज अ लवी डवी हनीमून वेकेशन, द एम्बियंस वॉज वंडरफुल, द प्लेस was beautiful, the food was amazing and I completely enjoyed the beaches. तो 2 लोग जो एक
एक ही एक्सपीरियंस को दो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, वो क्यों होता है, कोई सही या गलत नहीं है. सो NLP ऑल्सो सेज दैट नो वन इज राइट और नो वन इज रॉन्ग, विच मीन्स दैट योर एक्सपीरियंस इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. इसका मतलब आप लाइफ को अपने नजरिए से देख रहे हैं. आपका नजरिया बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, आपके मेमोरी पे, आपके फिल्टर्स ऑफ द माइंड पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो नजरिया है वो मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. सो सब्जेक्टिवनेस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ NLP. और ये हमें बताता है NLP कि टू पीपल कैन बी सेइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस बट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, विच मीन्स दैट नो वन इज राइट और नो वन इज रॉन्ग. अगर हम ये सबसे पहला प्री कंसीव नोशन अगर हम लेके चलते हैं, हम किसी को भी लाइफ में जज नहीं करेंगे. वरना हमारा क्या होता है, सबकॉन्शियसली क्या हो जाता है, हम सबको जज करने लग जाते हैं. The second thing that NLP principle says is consciousness. Consciousness मतलब NLP is predicted on notion that consciousness is bifurcated into two components. कॉन्शियस कंपोनेंट एंड अनकॉन्शियस कंपोनेंट. हम बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली करते हैं, बहुत सारी चीजें हम रिफ्लेक्सिव एक्शन से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गैस के पास में हाथ रख लिया और अगर मेरा हल्की सी मुझे गैस का आग छू गया मेरे हाथ को, ऑब्वियसली माई रिफ्लेक्स एक्शन विल बी आई विल पुल ऑफ माई हैंड आउट, राइट? बट दैट इज coming from an unconscious bias. It's coming from an unconscious state of mind, जहां पर मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली मुझे एक रिफ्लेक्स एक्शन बताता है कि ये मुझे करना है. ये सिंपल सा एग्जाम्पल है विच इज मोर ऑफ साइंटिफिक एग्जाम्पल, बट ऐसे बहुत सारे अनकॉन्शियस एग्जाम्पल्स भी होते हैं. सबकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमें कभी नहीं पता चलता कि हम क्यों करते हैं, बट NLP helps you to decode that. And the third component of NLP is very interesting, which is learning. NLP is based on learning, which says that अगर आपने किसी X इंसान का पैटर्न डिकोड कर लिया, तो आप मॉडलिंग प्रिंसिपल से Y इंसान पे सेम रिजल्ट पा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर दो स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और एक नॉट सो ब्राइट स्टूडेंट है, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट का अगर हमने पैटर्न डिकोड कर लिया कि वो कैसे पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट्स किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से वो मेमोराइज करता है, किस तरह से उसको रिपीट करता है, किस तरह से उसका प्रैक्टिस होता है, वो सेम पैटर्न अगर हमने वो नॉट सो ब्राइट स्टूडेंट पे अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको सेम रिजल्ट मिलेगा मॉडलिंग प्रिंसिपल से. और ये प्रिंसिपल सिर्फ NLP के जरिए बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड वाइड ट्राई किया है. मॉडलिंग प्रिंसिपल के थ्रू यू कैन एक्चुअली गेट लॉट ऑफ सक्सेस फॉर योर सेल्फ एंड लॉट ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड हैव ट्राइड इट आउट एंड बीन सक्सेसफुल एज वेल. सो 3 मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर NLP बेस्ड है. आई विल टॉक मोर अबाउट दैट, बट लेट मी जस्ट टेक अ पॉज for answering all your questions. There are a lot of questions coming up, so let me just quickly take up those questions. Okay, just give 5 to 10 minutes to yourself and analyze your day or your week. There is much more clarity of how I live now. Absolutely, Lost Sailor, thank you for bringing those points up. And absolutely, like I said, आपको सेल्फ एनालिसिस, दुनिया कहती है दुनिया को समझो और लोगों को समझो, मैं ये कहती हूँ खुद को समझो पहले. जब आप खुद को समझोगे, जब आप खुद को एनालाइज करोगे, जब आप खुद के बारे में अच्छे से जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और तब आप दुनिया को भी अच्छे से जान पाओगे. सो दैट्स कमिंग फ्रॉम दैट प्रिंसिपल. All right, Rajkot Wala says, how can I remove fear? Rajkot Wala, you can take a session with me. I can help you remove your fear or phobia. So I can give you a live demo. I cannot say it right now. There's a complete technique around it. Removal of fear, removal of phobia. So we can talk about that. Okay, 90% of what we say is by subconscious mind. Absolutely, it is absolutely based on that. ऑलराइट, वेयर इज NLP फाउंडेशन नंबर? ये NLP फाउंडेशन नंबर मतलब NLP आपको अगर सीखना है तो NLP प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे मैं भी एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ. NLP प्रैक्टिशनर्स के थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप सर्टिफाई हो सकते हैं NLP में. इनफैक्ट आप खुद सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ पहले जा सकते हैं एंड देन इफ यू वांट टू गेट इनटू कोचिंग पीपल और काउंसलिंग पीपल, NLP के थ्रू बहुत सारे थेरेपिस्ट, कोचेस, मेंटोर्स, काउंसलर्स बहुत ज़्यादा NLP टेक्निक्स यूज करते हैं लोगों को हील करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए. सो दोज वर द कंपोनेंट्स ऑफ NLP. नाउ टॉकिंग अबाउट
when do we where do we apply, what all can be NLP used in. So NLP can be used in various things, and this is really amazing. Okay, so NLP can be used to change your state of mind. State of mind मतलब अगर आप कभी रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहते हैं, हम कभी भी इसको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर मुझे सपोजिंग कोई कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, या मैं अगर आज स्टेज परफॉर्म करने जा रही हूँ, स्टेज पे कोई स्पीच देने जा रही हूँ, ऑब्वियसली हम सबको डर लगता है, राइट? 1000 लोगों की जनता के सामने स्टेज में प्रेजेंस देना, सबको, किसी को भी नर्वसनेस होगा। तो वो नर्वसनेस स्टेट ऑफ माइंड जो है मेरा नर्वसनेस, एंशियस, वेरी स्केयरफुल, फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड है, उससे अगर मुझे कंप्लीटली कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, काम स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, जहां तक मैं एकदम काम फील करूं और जाके मैं अपना अमेजिंग प्रेजेंटेशन जो मैंने बाय हार्ट किया है उसको दे सकूं, तो उसके लिए हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। सो यू कैन चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड immediately within 2 seconds using NLP techniques. That is one big catch of NLP, one of the biggest techniques which NLP helps you to do. आप कोई भी सिचुएशन में हो, आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है, चाहे आपको कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, चाहे आपको काम स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, चाहे आपको एकदम असर्टिव स्टेट ऑफ माइंड चाहिए कि हाँ मुझे असर्टिवली जाके ये प्रेजेंटेशन देना है, या आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इग्नोर करना है लोगों को, बहुत सारी चीजें जो बात आसपास हो रही है उसको नहीं सुनना है, इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। जो भी स्टेट ऑफ माइंड आपको चाहिए आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं, उसको एंकर कर सकते हैं, और आप एनएलपी के जरिए उस स्टेट ऑफ माइंड को अपने शरीर पे, अपने आप के ऊपर ला सकते हैं, राइट? द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज चेंज बिहेवियर। जैसे मैंने बताया, एनएलपी के जरिए मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया है, मेरा खुद बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। आई वॉज वेरी रेस्टलेस इन द बिगिनिंग, आई यूज्ड टू बी वेरी रेस्टलेस, वेरी जम्पी, बहुत इम्पेशेंट थी मैं। एनएलपी के थ्रू बहुत ज़्यादा काम स्टेट ऑफ माइंड अचीव किया है मैंने। बहुत सारे मैंने कोचेस को अपने बहुत सारे स्टेट ऑफ माइंड एंकर करना सिखाया है, जिसके थ्रू दे हैव बीन एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ resourceful state of minds for themselves. Then you can change behavior, you can learn faster, retain better. NLP के थ्रू आप अपनी मसल मेमोरी बढ़ा सकते हो, NLP के थ्रू आप फास्टर रिटेंशन पा सकते हो। You can change habits, अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है, कोई भी और हैबिट है, सपोजिंग यू आर too lazy to get up and go to the gym, that also, anything, you have a habit of eating lot of sweets, you want to get rid of that habit, कोई भी ऐसी हैबिट हो जिसको आपको let go करना है, NLP के जरिए आप उसको कर सकते हैं। This is a very big technique. The next one is changing limiting beliefs. Changing limiting beliefs मतलब हम सबके अंदर ऐसी कोई बिलीव्स होते हैं, ऐसी कोई थॉट्स होते हैं जो हम बचपन से कैरी करते आ रहे हैं अपने साथ में, कि यार मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मुझसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। ये कहाँ से आया बिलीफ मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं से आया है और ये मेरे दिमाग में घर कर गया है। या ये मेरा बिलीफ है कि मुझसे स्टेज परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, या मेरा ये बिलीफ है कि मैं अपने बड़ों के सामने कुछ नहीं बोल पाऊंगी, या मेरा ये बिलीफ है कि मैं कभी भी अकेले इस रास्ते पर चल नहीं पाऊंगी, मुझे कोई ना कोई चाहिए। तो जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स है ना आपके लाइफ में, जो आपको लिमिट करते हैं, मतलब जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, वो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को आप एनएलपी के जरिए खत्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स मेरे अंदर भी थे, हम सबके अंदर होते हैं। तो आप खुद ये क्वेश्चन कीजिए अपने आप को कि ऐसी कौन सी बिलीफ आप पाले हुए हैं जिसके थ्रू आप लिमिट कर रहे हो अपने आप को, विच मीन्स यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट लेटिंग योर full potential come out. So that is also what you can change through NLP. The next thing is you can create empowering beliefs. ऐसे beliefs आप अपने अंदर create कर सकते हैं जिसके थ्रू आप empower हो सकते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। You can do a value realignment. You can instill positive behavior like confidence. You can deal with procrastination. I have done so many workshops of procrastination. Procrastination का मतलब क्या होता है कि डिले करते रहना। एक दिन ओके चलो ये चीज आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, कल नहीं करते परसों करते हैं, परसों नहीं करते तरसों करते हैं। जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं तो हम जो चीजें अपने लिए करना चाहते हैं, जो हमने खुद प्लान किया है अपने लिए करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते एंड फाइनली वी कीप डिलेइंग इट, फ्यूचर में डिले करते रहते हैं।
ऐसे अगर आपको कोई सिम्टम्स है, प्रोक्रेस्टिनेट अगर आप रेगुलरली करते हैं, तो डेफिनेटली एनएलपी आपको हेल्प करेगा कंप्लीटली टू गेट आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. द नेक्स्ट थिंग इज गेट रिड ऑफ बैड मेमोरीज. ये भी बहुत होता है, किसी के कोई लव्ड वन की डेथ हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए उनके लाइफ में जिसका एक बैड मेमोरी है जो मेरी लाइफ में हमेशा है. फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रेकअप हुआ है किसी का और वो ब्रेकअप की जो मेमोरी है वो कभी नहीं भूल पा रहा, वो इंसान वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा. एनएलपी के जरिए आप वो बैड मेमोरीज को भी अपने जहन से इरेज कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई जादू नहीं हो रहा यहाँ पर, ये सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, एनएलपी के साइकोथेरेपी के टेक्निक्स है, जिसके थ्रू आप अपने मन में, आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि वो मेमोरी को उतने टाइम पीरियड के लिए इरेज करने के लिए, ताकि आप आगे अपनी लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़ सकें. तो ये सारी चीजें भी एनएलपी आपको करा सकता है. एंड ऑब्वियसली मॉडलिंग बिहेवियर, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को, कोई एक इंसान है आपके जीवन में जिसको आप अपना मॉडल मानते हैं, अपना रोल मॉडल समझते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा मेंटोर है, मुझे इनके जैसा बनना चाहिए, या ये मेरे फादर हैं, मुझे इनके जैसे बनना चाहिए, या ये मेरे गुरुजी हैं, इनके जैसा मुझे बनना है आगे जाके, या ये XYZ बिजनेस टाइकून है, मुझे इनके जैसा बनना है. तो मॉडलिंग प्रिंसिपल के जरिए आप एक्सीलेंस पा सकते हो अपने लाइफ में. यू कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बाय मॉडलिंग व्हाट दैट अदर पर्सन इज डूइंग, एंड दैट ऑल्सो NLP teaches you. So these are so many things that NLP can teach you. Like I said, an array of things that NLP can teach you. NLP can change your behavior. NLP can remove phobias and fears from your mind. If you have any past phobias or fears, or if you are stuck with any limiting belief in your mind, अगर आपको ऐसी कोई limiting belief है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, it is just kind of restraining you, refraining you from going ahead, or if you have anything that you want to achieve in life as a success by modeling someone, by actually looking at someone's life pattern, all of this is possible through NLP. Why I'm saying all this to you is, अगर आपको कोई भी ऐसा इंस्टेंस है जो आपको अपनी लाइफ में ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू, और एनी अदर NLP practitioner can help you doing all these things, because this is something which are proven world techniques, which are NLP techniques, which can help you transform and become a better version of yourself. Alright, so I'll just take a pause here and look at some of the questions which have just come up. Okay, can NLP help in getting proper sleep or dreams? Okay, proper sleep, dreams. NLP कैन, राजकोट वाला NLP आपको प्रॉपर स्लीप दिला सकता है. ड्रीम्स का मैं कुछ नहीं कह सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्वियसली अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक, राइट? दे से ड्रीम्स यू ओनली गेट व्हेन यू थिंक समथिंग, think about it before you sleep, right? So maybe it's going on in your subconscious mind, you've been thinking about something, and that's what comes back as a reflection in your dreams. But NLP can definitely get you sound sleep. How? If you're anxious, if you're really nervous about something, if you're really restless about something in life, obviously you will have sleepless issues, right? Sleeplessness, you will have a problem with that, you will not be able to sleep properly, etc. So NLP can actually help you do all of that. NLP can help you get rid of all of that. So if you have any such problem, reach out to me, Rajkot Wala, and I'll be able to help you on that. Okay, NLP is equal to Brahmastra. Lost Sailor, I would not say that, but yes, एक बहुत ज़्यादा, like I said, it's a very very useful tool to help in self development, to help in personal development. So if you want to try it out, it's a tried and tested technique. These are all techniques which help numerous people across the world, which has helped a lot of people. It has helped me also personally, and a lot of my peers I have seen, a lot of my coaches I have helped through these techniques. So I would definitely say yes, it is equivalent to Brahmastra only. NLP can help how much extent to change a routine habit? It can help you get rid of a habit, Senthil. It can actually, if you're, like I said, मैंने आपको बताया कि if someone has a smoking habit, someone is habitual of smoking, or someone is habitual of or addicted to something, maybe addicted to watching some stuff, or addicted to doing some stuff which is not ethical, ये सारी चीजें भी NLP आपको eradicate करने में help कर सकता है. NLP can help you get rid of the routine habits as well, or build more better habits for yourself.
All right. Okay. So let's talk about NLP can be used in which fields. NLP can be used in various fields. NLP is used in therapy. NLP is used in coaching. NLP is used in counseling. हम कोचेस जो हैं NLP कोचेस हैं वो NLP टेक्निक्स एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, काउंसलिंग में यूज़ किया जाता है. NLP इज़ यूज्ड इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. NLP इज़ यूज्ड इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आप अपने आप को बेटर जानेंगे तो आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है. NLP इज़ यूज्ड इन टीम बिल्डिंग, building teams, right? Building stronger teams. If you know, imagine the leader, if he or she knows NLP, obviously he will be able to decode his pattern and other team members pattern as well. So it will be a good team building, he will be able to build a nice team. NLP is used for motivating others. NLP is used for influencing others, convincing skills के लिए, because NLP जैसे मैंने बताया था, it is an approach to communication. अगर आप NLP के जरिए NLP को अप्लाई करके कम्युनिकेट करते हैं, you will be able to effectively influence people as well, convince people as well, persuade people as well. So NLP can be helped in that aspect as well. NLP is extensively used in advertising as well. A lot of advertising companies, marketing companies use NLP verbiage, NLP verses we use. NLP is used in developing others, and NLP is also used in identifying success strategies. So NLP can be extensively used holistically everywhere. I would say NLP can be used in every sphere of life, and if every individual, like I said in the beginning, if every individual were to know NLP, our life would be so much easier, because your communication will be at the best, at the peak. Your understanding of each other will be very, very good. You will be able to, exhibit empathy when you are talking to people. You will be able to understand people. आज की डेट में प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को एक दूसरे का परसेप्शन समझ में नहीं आता. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, NLP is based on the relative idea of subjectivity. मतलब आपको प्रिंसिपली ये बताया जाता है NLP में कि कोई इंसान सही नहीं है, कोई इंसान गलत नहीं है. अगर आप वो प्रिंसिपल थॉट में को लेके चलते हैं, you will never be able to judge anyone, right? So that is one biggest reason why you are able to build stronger relationships. So NLP also is used in relationship building. NLP can be used to actually making yourself a better individual and to have a better environment around you. So yeah. All right, let me take a quick pause here and see if people have any questions. Let me quickly say a hi to people who've just joined in. Rajesh, Arsu, hi, thanks for joining in, Arsu. Good evening, thank you very much. Senthil says, thanks, we'll take NLP course from you. Definitely, Senthil, you can reach out to me. English teacher Deepthi, hi Deepthi, thanks for joining in. Hey Nikhil, thanks for joining in. Hey Sunena, thanks for joining in. So guys, I'm talking about what is NLP and how does it change your life. I have spoken a lot about what NLP does and how does it help you and क्या उसके components होते हैं. People who joined in right now can go ahead and watch this entire video. It will be on my IGTV, so you can watch this entire video, replay it and watch it later. But I do recommend everyone to watch this video because NLP can definitely give you a lot of benefit in your life. Okay, Lost Sailor says, ma'am, you are a live example of NLP, how collective you are and how you are speaking. Thank you so much, Lost Sailor. Thank you so much for that compliment. Like I said, I am a living example of NLP. I don't know, but yeah, NLP has really transformed my life. If I were to go back 5 years from what I am right now, I was not this stable person. I was not this person at all. I was not so confident. I was not so much in control of my own emotions. I was not so focused in life. A lot of things has changed just because NLP has come in my life. So that is why my my endeavor, my aim is to pass on NLP to as many people as possible so that you can also change your life and make your life better. Alright, so coming back to who all use NLP techniques. This is my last version and then I'll take any more questions that you may have. कौन NLP यूज करता है? जैसे मैंने बताया NLP हर स्फीयर में यूज होता है, तो NLP हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, परसुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेल्स टेक्निक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अगर जैसे मैंने आपको ये सारे स्फीयर्स बताएं, इसका मतलब ये है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स, सारे कंपनीज, सारे स्फीयर्स से आप यूज़ कर सकते हो. मतलब
थेरेपिस्ट यूज कर सकते हैं, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तो एक्सटेंसिवली एनएलपी यूज करते हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट ग्लोबली एनएलपी यूज करते हैं, ट्रेनर्स और टीचर्स एनएलपी यूज करते हैं, एचआर पर्सनल यूज करते हैं एनएलपी इन आइडेंटिफाइंग पीपल, इन हेल्पिंग पीपल। इनफैक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए भी एनएलपी यूज किया जाता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे। लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स, स्पोक्स पीपल, स्पीकर्स यूज एनएलपी इन देयर कम्युनिकेशन। द वर्बियाज दैट एनएलपी टीचेस यू टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस पीपल, दैट इज यूज्ड बाय लीडर्स। A lot of marketing personnel use NLP, a lot of sales and advertising people use NLP, a lot of students also should use NLP, and a lot of parents also can be benefited if they use NLP. As a parent मैं ये कहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं और I think मैं ये attribute तो definitely NLP को देना चाहती हूँ. Ever since I have understood what NLP is, I have been able to relate to my children in a much better way. I think बाकी दुनिया को तो चेंज करना वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन मैं अपने आप को समझ पाई हूँ और अपने बच्चों को समझ पाई हूँ और किस तरह से उनके साथ डील करना है, उनके पैटर्न को समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके परसेप्शन से दुनिया को देखना है. ये सारी चीज़ें एज अ पेरेंट मैं बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ. तो इसलिए अगर आप में से कोई पेरेंट है तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि एनएलपी थेरेपी, एनएलपी टेक्निक्स सीखिए. कुछ एनएलपी टेक्निक्स तो डेफिनेटली आपको बहुत काम आएंगे. मेरा ये जो वर्कशॉप है इमोशनल मैनेजमेंट यूजिंग एनएलपी टेक्निक्स, इसमें भी मैं बहुत सारे टेक्निक्स आपको सिखाती हूँ जिससे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सको, जिससे आप एंग्री मूड में ना जाओ, आप मूड स्विंग्स ना हो, या आपको कोई एंजाइटी अटैक्स ना हो या पैनिक अटैक्स ना हो. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कोचेज आते हैं मेरे पास जो छोटी छोटी बातों पे एंशियस हो जाते हैं या पैनिक अटैक्स आते हैं या रेस्टलेस होते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो एनएलपी के जरिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन पावर योर इमोशंस, एंड लाइक आई से ऑलवेज, the person who can manage their emotions can manage the world around. So that's what it is. All right, let me take a pause here, and there are some questions coming up, so let me just answer those questions. I'm also a good speaker and learner. It seems NLP would be much beneficial to me as well in my workspace. Absolutely, Lost Sailor, and all the best to you. Helping for proper sleep and higher स्केर्ड रिमूवल. येस, डेफिनेटली आपको स्लीप डिप्रीवेशन से भी एनएलपी हेल्प करेगा, और अगर आपको कोई फियर है तो उसके लिए भी एनएलपी हेल्प करेगा. मोर देन एनीथिंग वी कैन यूज एनएलपी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. यू कैन, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, आप खुद को सेल्फ डिवेलप करेंगे तभी आपके आसपास की सारी चीज़ें भी अपने आप डिवेलप हो जाएंगी. सो हमारा लाइक दे से चैरिटी बिगिंस एट होम. योर होम इज़ योर सेल्फ, योर होम इज़ योर माइंड. अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएँ, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ, अगर आप अपने ब्रेन की लैंग्वेज समझ पाएँ, तो उससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स personal development and excellence. So every one of you who is watching this video and who will be watching this video, my personal urge is that go ahead, understand a little bit about NLP and try it out. Start little. You don't have to go right till the end, because NLP एक बहुत massive study है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग होता है. आपको ज़रूरी नहीं है राइट टिल द एंड जाना है, लेकिन जो जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है आप उन चीज़ों के बारे में जानिए, उन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए. आप पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि NLP will transform your life. I have seen people transforming right from a child. There was a child in my batch. She was only a teenager. She was only 17-year-old. Today she is probably 20-year-old now, and she is pursuing her masters. She's going abroad to study. So that is the level of, and she has completely transformed herself from where she was going through a depression phase. She was nearly going to actually finish off her life, and that's how NLP has helped her to completely transform herself and be the person that she is right now, and she's making her entire family proud. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं मैंने, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जिसके थ्रू NLP can really completely change your mind.
Any books you would recommend for NLP? Yes, Awaken the Giant Within. Tony Robbins is the master of NLP. Anthony Robbins is what they say. Tony Robbins is a short form. He is one of the biggest NLP speakers, motivational speakers of the world. Tony Robbins, he still speaks with a lot of energy and he talks a lot about NLP across the globe. So Tony Robbins के जितने भी आपको books मिले वो सारे NLP के ऊपर based होते हैं. Awaken the Giant Within, there is Personal Excellence by Tony Robbins, a lot of other books as well. So you can go ahead and read those books and you will learn a lot about that. And even if you can follow John Grinder and Richard Bandler videos on YouTube, on various social media platforms, they are the NLP foundation, the founders of NLP. So you can go ahead and talk about, you view their videos. In fact, hypnotherapy also has come from a part of NLP. Hypnosis भी NLP के part से आया है. इन लोगों ने, इन्हीं साइंटिस्ट ने hypnosis को decode किया है और hypnotherapy के बारे में आगे हमें NLP के थ्रू सिखाया जाता है. So all of these things can be learned, and if you want you can approach me. I can help you kickstart in your journey of NLP, then you can take it further as well. And I'll be more than happy to help anyone who's going through any of these challenges, any of these problems, any of these issues in your life, which is pertaining to anything, which is pertaining to emotional management, which is pertaining to personal excellence, career, personal development, relationship development, anything. अगर आपको NLP के जरिए कोई भी help चाहिए, you can always reach out to me, you can always DM me or reach out to me. I'll be more than happy to help you. So that's it from my side, friends. I will come back next week with another interesting topic for you. Please go ahead and watch this entire video. I will be putting it on my IGTV so that you can watch it. I will also try and upload it on my YouTube channel so that you can watch it there as well, and you can share it with your friends and colleagues. Alright, see you guys. See you next week. Have a great week ahead. Bye bye. Good night.